हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम एक्साइज ड्यूटी स्टार्ट करेंगे। एक्साइज ड्यूटी भी एक तरीके का टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स, जिसे हम प्रोडक्शन पे लगाते हैं। यानी जब हमारी कंट्री में कोई चीज़ प्रोड्यूस होती है या मैन्युफैक्चर होती है और फिर उसके बाद जब हम उसकी सेल करते हैं, उस पर जो टैक्स लगता है उसे हम एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। यानी अपनी खुद की कंट्री में कोई गुड्स मैन्युफैक्चर होता है, जब उस पर लगने वाले टैक्स को हम एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। अब हम इसका प्रैक्टिकल टैली में करेंगे। सबसे पहले कुछ ऑप्शन इनेबल करेंगे। ऑप्शन इनेबल करने के लिए F11 प्रेस करना है, फिर उसके बाद F3 प्रेस करेंगे। इनेबल एक्साइज के ऑप्शन को यस करेंगे, सेट ऑर्डर एक्साइज डिटेल वाले ऑप्शन को भी यस करेंगे। अब इसे कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे। अब हमें वाउचर्स क्रिएट करने हैं। अब तक हम सिर्फ लेजर्स क्रिएट करने एंट्री करते थे, लेकिन इसमें हम वाउचर्स भी क्रिएट कर सकते हैं। वाउचर्स क्रिएट करने के लिए हमें अकाउंट्स इन्फो में जाना है। अब नीचे वाउचर टाइप वाले ऑप्शन पे जाना है। क्रिएट के ऑप्शन पे जाके यहाँ से हम वाउचर्स क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे वाउचर क्रिएट करेंगे एक्साइज ऑन परचेज का। सिलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर्स में परचेज डालना है। अब एंटर करके नेम ऑफ क्लास में परचेज डालेंगे। अब इंक्लूड दीज ग्रुप्स में हमें 3 ग्रुप इंक्लूड करने हैं। उसमें से बैंक अकाउंट, सन्डे क्रेडिटर्स और कैश इन हैंड वाला ग्रुप इंक्लूड करेंगे हम। फिर एंटर करके ऑल्ट सी से परचेज का लेजर क्रिएट करना है। इसे परचेज अकाउंट में डालेंगे और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे। फिर ऑल्ट सी से एक लेजर क्रिएट करेंगे इनपुट एक्साइज का। इसे डालेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। टाइप ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस में कैनवेट डालेंगे और ड्यूटी अहेड में बेसिक एक्साइज ड्यूटी और परसेंटेज डाल देंगे। दूसरा लेजर क्रिएट करेंगे एजुकेशन सेल्स का। इसे भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस में डालेंगे और वही सेम प्रोसेस और परसेंटेज दे देंगे। कंट्रोल ए से इसे भी एक्सेप्ट कर देंगे। अब कंट्रोल ए से पूरी स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देंगे। एक और वाउचर क्रिएट करेंगे अब हम एक्साइज ऑन सेल का। सिलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर्स में सेल डालेंगे और एंटर करके नेम ऑफ क्लास में सेल्स डाल देंगे। एंटर करके इसमें भी हमें कुछ ग्रुप इंक्लूड करना है। इसमें से 3 ग्रुप इंक्लूड करेंगे, बैंक अकाउंट का, सन्ड्री डेटर्स का और कैश इन हैंड का। ऑल्ट सी से सेल्स का लेजर क्रिएट करेंगे। अब हम इसे सेल्स अकाउंट में डालेंगे, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे। ऑल्ट सी से अब आउटपुट एक्साइज का लेजर क्रिएट करना है। इसे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में डालेंगे और वही सेम प्रोसेस टाइप ऑफ ड्यूटीज में कैनवेट डालेंगे और ड्यूटीज हेड में बेसिक एक्साइज ड्यूटी और परसेंटेज दे देंगे। ऑल्ट सी से फिर से एजुकेशन सेल्स का लेजर क्रिएट करेंगे। इसे भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस में डालेंगे और परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन दे देंगे। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे। इसे भी पूरी स्क्रीन को कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे। अब हमें स्केप करके इन्हीं वाउचर्स में एंट्री करनी है। उसके लिए अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, फिर परचेज वाउचर में जाएंगे। यहाँ से हमें एक्साइज ऑन परचेज पे जाना है। नेम में और क्लास में परचेज सिलेक्ट करेंगे। अब ऑल्ट सी से सप्लायर का लेजर क्रिएट करेंगे। इसे सन्ड्री क्रेडिटर्स में डालेंगे। सेट ऑर्डर एक्साइज डिटेल को यस करेंगे और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे। यहाँ पे डिफॉल्ट नेचर ऑफ परचेज में फर्स्ट स्टेज डीलर डालना है। स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे एलईडी, कंट्रोल ए से इसे एक्सेप्ट कर देंगे। यूनिट्स क्रिएट करेंगे, इसे भी कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे। अब इधर क्वांटिटी देनी है 5 पीसेस और रेट देंगे और कंट्रोल ए से अब इसे एक्सेप्ट कर देंगे। अब एक्साइज ऑन सेल वाले वाउचर पे जाना है। सेल्स वाउचर में जाएंगे, नेम में एक्साइज ऑन सेल डालेंगे और क्लास में सेल्स। पार्टी अकाउंट में कस्टमर का लेजर क्रिएट करना है। इसे डालेंगे। सेट ऑर्डर एक्साइज डिटेल वाले ऑप्शन को यस करेंगे और डिफॉल्ट नेचर ऑफ परचेज में डालना है सेकंड स्टेज डीलर। कंट्रोल ए से इसे भी एक्सेप्ट कर देंगे। स्टॉक वही लेंगे जो पहले ऑलरेडी क्रिएट करा हुआ था। 2 पीसेस की सेल कर देंगे 750 में। कंट्रोल ए से इसे भी एक्सेप्ट कर देंगे।
अब इसका आंसर चेक करने के लिए डिस्प्ले में जाना है, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में जाएंगे, एक्साइज रिपोर्ट्स में जाएंगे, डीलर्स पे, फिर फ्रॉम R2D और ऑल आइटम पे जाके यहाँ पे देखो ये पूरा डेटा आ गया है। सप्लायर और कस्टमर दोनों का 5 पीसेस परचेज करे थे, उसमें से 2 सेल कर दिए, बैलेंस ड्यूटी 3 रह गई।